चैप्टर नंबर 10 एल्काइल हैलाइड्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 10.5 रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स दो किस्म की रिएक्शंस शो करते होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सेकंड जो होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे, हमारा जो फोकस है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। एलिमिनेशन रिएक्शंस को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो पहले हम उन टर्मिनोलॉजीज़, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। असल में ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इस टॉपिक का हिस्सा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसी का एक पार्ट है। सो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। किस सेंस में हम न्यूक्लियस लविंग कहते हैं? पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसको हम न्यूक्लियस लविंग क्यों कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कैसे बोलते हैं? A negative ion or a neutral molecule with an unshared electron pair which can donate electron pair to electron deficient center in a reaction is called nucleophile। डेफिनेशन में मैंने दो बातें बोली हैं। एक हमारे पास है कि ये कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है, या फिर अगर ये नेगेटिव आयन नहीं है तो ये कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाजमी होना चाहिए, तब जाके ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। क्लियर? सपोज करें बी आर नेगेटिव आयन है, एनाइन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद है। इसी तरह Cl नेगेटिव एनाइन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद है। आयोडाइड आयन भी आप कह सकते हैं, आयोडाइड आयन भी इस हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हाइड्रोक्सल ये भी हमारे पास मौजूद है, और सियानाइड आयन Cn नेगेटिव ये भी आपके पास एक नेगेटिव आयन है, एनाइन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी मौजूद है। ये तो बात क्लियर हो गई है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O आपके पास एग्जाम्पल हो सकती है, और H2O में आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है कि उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल हम एमोनिया की ले सकते हैं। एमोनिया में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मौजूद हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास भी मौजूद हैं, और ये दोनों ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के केपेबल हैं। ये जितने भी हमारे पास एनाइंस हैं, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का कैपेबल भी होना चाहिए। वो हम कंडीशंस में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं। सो न्यूक्लियोफाइल मे बी नेगेटिव आयन या मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेगेटिव आयन के ये हमारे पास एग्जांपल हैं, इसमें सबके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ये हमारे पास एग्जांपल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल की मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजमी मौजूद होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन जो है न्यूक्लियोफाइल के लिए वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ये न्यूक्लियोफाइल इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का कैपेबल भी हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सके। क्लियर?
so capable of electron pair donation. तीसरी एक शर्त, एक कंडीशन, न्यूक्लियोफाइल जो है ये मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इसका जो अटैक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किससे? लिविंग ग्रुप से। जो सेकंड हमारे पास एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल उस लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका अटैक उस लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए। क्लियर? सो न्यूक्लियोफाइल का हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन, न्यूक्लियोफाइल को हम सिंपली जो जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, वो हम करते हैं NU, इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, या इसके ऊपर हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं। सो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लियोफाइल की। और अब स्टार्ट पे जो हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेशन के कैपेबल होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम न्यूक्लियस लविंग का नाम भी देते हैं। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट क्या होता है? एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल होता है जिसको न्यूक्लियोफाइल टारगेट करेगा, उसको हम नाम देते हैं सिंपल सबस्ट्रेट का। क्लियर? सपोज करें मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है एल्काइल हैलाइड की। इस एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सो इसको हम क्या नाम देते होते हैं? इसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। क्लियर? तीसरा एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज़ है? न्यूक्लियस लविंग है। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल जो है ये क्या चीज़ होता है? ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। हमने ये बात स्टार्ट में भी की थी, इस चैप्टर के अंदर हम ये बात कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम्स। सो रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है, जो हैलोजन होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करता है, जो कार्बन एटम हमारे पास होता है एल्काइल ग्रुप का, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करता होता है। क्लियर? हम एक एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लें, सपोज कर मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, या आप इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ले लें यहाँ पे। सो क्या चीज़ होता है हमारे पास? CH3, सेकंड हमारे पास CH2, और इसके साथ हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। इथाइल क्लोराइड की हमने एग्जांपल ले लिया है। सो क्लोरीन और कार्बन जो यहाँ पे है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है इसको हम इस तरह लिख देते हैं। सो कार्बन और क्लोरीन जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके रिजल्ट में क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, जबकि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो कार्बन जो है एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में, कौन सा कार्बन? जो कि हैलोजन के साथ अटैच होता है, वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? सो इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है? डेफिनेशन इसकी हमारे पास बनती है, अ स्पीशीज़ दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल।
क्लियर। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया भी क्लियर हो गया। लास्ट वन हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट है वो है लीविंग ग्रुप, या लीविंग ग्रुप का सेकंड जो नेम होता है उसको हम न्यूक्लियोफ्यूज का भी नाम देते हैं, या तीसरा हम अगर नाम देना चाहें तो लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी हम इसको नाम दे सकते हैं। क्लियर। एक न्यूक्लियोफाइल जो हमने डिस्कशन जिसके बारे में की है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि जो अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। क्लियर। स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज का नाम भी देते हैं, या फिर इसको हम लिविंग न्यूक्लियोफाइल का नाम भी देते होते हैं। जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। सो एल्काइल हैलाइड का हमारे पास अगेन मॉलिक्यूल है, हम वही इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। क्लियर। इस इथाइल क्लोराइड में अगेन हमारे पास वही बात है, पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर हमारे पास पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गई बात। अब जब इस एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या काम होगा, इस कार्बन एटम और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड। जबकि इस कार्बन एटम और इस हैलोजन एटम कोई भी हो सकता है, जौन सा भी हैलोजन है, इस कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको याद हो स्टार्ट में न्यूक्लियोफाइल के लिए हमने ये बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रोसीड करे तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो मीन्स के अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपको जो है वो इस लिविंग न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका अटैक जो है वो इस लिविंग न्यूक्लियोफाइल से या इस लिविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर। सो रिज़ल्ट में क्या काम होगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में न्यू बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, नया बॉन्ड बनेगा, जबकि कार्बन और इस हैलोजन एटम जो भी है, इस केस में हमारे पास क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो क्या काम हो जाएगा, हमारे पास जो नया बनेगा मॉलिक्यूल CH3 CH2 साथ हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो बन जाएगा, जबकि ये जो हमारे पास स्पीशीज़ है जो कि हैलोजन है ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। सो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हैलोजन है वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, ये हमारे पास लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कार्बन को, जबकि लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ लेके जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन अपने साथ लेके जाएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स के अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे और हमारे पास ये रिएक्शंस हो जाएंगे। गुड लिविंग ग्रुप्स या आप कह सकते हैं कि गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल की जो एग्जांपल हैं हमारे पास Cl नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है। इसके बाद हमारे पास जो ब्रोमाइड आयन है ये भी है, इसके बाद आयोडाइड आयन भी है, HSO4 नेगेटिव, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल हैं। इसके बाद हमारे पास जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं उनके कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं, OH नेगेटिव है, या आपके पास OR नेगेटिव है, या आपके पास NH2 नेगेटिव है, हाइड्रोक्सल, इसके बाद OR नेगेटिव हमारे पास, या NH2 नेगेटिव, ये हमारे पास जो है पुअर लिविंग ग्रुप्स की एग्जांपल है। आयोडाइड आयन का एक एक्सेप्शनल केस है
वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हमने सारे टर्म्स को क्लियर कर ली है। न्यूक्लियोफाइल, इसके बाद सबस्ट्रेट, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल और लास्ट पे लिविंग न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफ्यूज एक ही बात है। सो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो गया। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे नेम से भी इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूशन, मीन्स के बेसिकली ये रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। क्लियर? इसमें एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशी को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा और ख़ुद इसकी जगह पे बैठ जाएगा। सो अगर डिफ़ाइन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल displace or substitute another nucleophile from combination with an electrophilic carbon atom is called nucleophilic substitution reactions. एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड का आप मॉलिक्यूल ले लें, जनरल हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, साथ हमारे पास CH2 है, इसके साथ हमारे पास लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? ये लिविंग ग्रुप हमारा क्या होता है, ये एल्काइल हैलाइड में हमारे पास ये जो लिविंग ग्रुप है ये हैलोजन होता है। आपके पास कोई भी ये हैलोजन हो सकता है जिसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ। क्लियर? इसी तरह हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल, इसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर अगर ये नेगेटिव आयन है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। हमें पता है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन क्या होता है हमारे पास, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कशन की है कि जो हैलोजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करता है, जबकि कार्बन एटम जो होता है वो कौन सा चार्ज गेन करता है, वो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करता होता है। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है इसको हमने इलेक्ट्रोफाइल का नाम दिया था। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो कार्बन एटम है ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ये कार्बन एटम पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम अगर न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट जो बनेगा, कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड जनरेट करेगा, नया बॉन्ड बनाएगा, जबकि यही पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम हैलोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर? वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? लीव करेगा, छोड़ देगा। ये क्लियर हो गई बात? रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट जो हमारे पास निकलेगा RCH2 इसके साथ न्यूक्लियोफाइल बाइंड हो जाएगा, जबकि लिविंग ग्रुप जो होता है वो हमारे पास एनाइन की फॉर्म में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला जो हमारे पास होता है वो कौन लेके जाएगा? वो ये लिविंग ग्रुप अपने साथ लेके चला जाएगा। कार्बन वहाँ न्यूक्लियोफाइल से, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके न्यू बॉन्ड जनरेट करेगा, जबकि ओल्ड जो इसका बॉन्ड है लिविंग ग्रुप के साथ, मीन्स के हैलोजन के साथ, उस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। सो ये हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डेफिनेशन के मुताबिक एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम का इसमें कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सो ओवरऑल हमारे पास ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिस्कशन है, अगर हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है। सपोज करें मेरे पास है इथाइल क्लोराइड है Cl, अगेन वही बात है, हमारे पास कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, रिजल्ट क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। अगर कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास यहाँ पे हम OH ले लेते हैं, OH नेगेटिव, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल
मीन्स के सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर। अटैकिंग में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का ये कैपेबल है, और इन केस ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम इस न्यूक्लियोफाइल से मीन्स के अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो कार्बन एटम न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यू बॉन्ड जनरेट करेगा, जबकि यही कार्बन एटम हैलोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर हो गया। सो देखें आप, हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा CH3, ये हमारे पास CH2 बन जाएगा। साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप या लिविंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से इसने डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर। सो रिज़ल्ट हमारे पास बना है अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल हमारे पास बन गया, और साथ जो है हैलोजन हमारे पास एनाइन की फॉर्म में निकल गया। क्लियर। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं ये। हमने बात की थी कि आयोडाइड आयन का जो है एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। एक्सेप्शनल केस कैसे है, आयोडाइड आयन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और बहुत अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। मीन्स के ये बहुत अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत अच्छा लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी है। ऐसा क्यों होता है, इसकी दो रीज़न्स हैं। दो रीज़न कैसे हैं, चूँकि हमारे पास जो आयोडाइड आयन है इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आयोडाइड आयन को। सो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जब आयोडाइड आयन बिहेव करेगा, सो आयोडाइड आयन का चूँकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना बहुत इजी होता है। सो इसलिए आयोडाइड आयन जो है ये बहुत अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन आयोडाइड आयन जो है ये गुड लिविंग ग्रुप कैसे है, इसकी रीज़न ये है कि चूँकि आयोडाइड आयन जो है इसका तो हमारे पास जो साइज़ है वो चूँकि बहुत बड़ा होता है, और बड़े साइज़ की वजह से जो आयोडीन है, जो आयोडाइड आयन है, वो नेगेटिव आयन को आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है। आयोडाइड आयन चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे पास एनायन है, HI जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बहुत अच्छी तरह आयोनाइज हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो आयोडाइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एनायन होते हैं वो बहुत गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। ये बहुत आसानी के साथ अपना बॉन्ड कार्बन के साथ ब्रेक कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।